इजराइल की सेना ने गाजा में घुसकर हमास के ठिकानों को बर्बाद किया है। उसने रात में यह ऑपरेशन चलाया और हमास के ठिकानों को निशाना बनाया। इजराइल की सेना ने बयान दिया कि यह ऑपरेशन जंग के अगले चरण की शुरुआत है और उसकी सेना जमीनी जंग की तैयारी के लिए गाजा में घुसी। इजराइल ने यह भी बताया कि उसने हमास के उन ठिकानों को तबाह किया जहां से इजराइल पर पलटवार हो सकता था और इसीलिए इजराइल की सेना ने जंग के 20वें दिन गाजा पट्टी में घुसकर हमास को मारा और उसकी सेना ने हमास के कई ठिकानों को बर्बाद कर दिया। इस ऑपरेशन के बाद इजराइल की सेना गाजा पट्टी से लौट आई और बयान जारी किया कि यह हमास के खिलाफ जमीनी जंग की तैयारी थी, जिसमें इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी के उत्तरी हिस्से में घुसकर हमास को मारा, या यूं कहें कि दुनिया को गाजा में जमीनी जंग का ट्रेलर दिखा दिया, क्योंकि इजराइल ने गाजा में किए गए इस ऑपरेशन का वीडियो जारी किया जिसमें इजराइल की बख्तरबंद गाड़ियों और टैंक समेत एक बुलडोजर गाजा की सीमा में घुसता दिखा, जिसके बाद उन्होंने उन ठिकानों को निशाना बनाया जिनकी पहचान पहले से ही कर ली गई थी। इजराइल के टैंक नजदीक से उन ठिकानों को उड़ाते नजर आए, तो वहीं हमास के कई ठिकानों पर इजराइल ने बुलडोजर चला दिया। इस बीच इजराइल के टैंक लगातार गोले दागते रहे और जबरदस्त धमाकों के बाद इमारतों के चिथड़े हवा में उड़ते दिखे, जिसके बाद इजराइल के सारे टैंक और गाड़ियां गाजा से लौटते भी दिखाई दी। इजराइल ने भी बयान जारी किया कि उसकी सेना ऑपरेशन पूरा करके इजराइल वापस आ गई और जानकारी दी कि इजराइल की सेना ने दक्षिणी इजराइल की सीमा से लगे उत्तरी गाजा में हमास के ठिकानों पर छापा मारा और वहां जंग की जमीन तैयार की, क्योंकि यह ऑपरेशन इजराइल और गाजा की सीमा पर जंग के अगले चरण का हिस्सा है। या यूं कहें कि यह ऑपरेशन गाजा में जमीनी हमले से जुड़ी तैयारियों का आखिरी पड़ाव है, क्योंकि इजराइल की सेना ने बयान दिया कि वो उत्तरी गाजा में जंग का मैदान तैयार करने के लिए घुसी थी, जिसके लिए इजराइल की सेना ने उत्तरी गाजा में उस जगह से हमास का सफाया कर दिया जहां से उसे पूरे गाजा में हमास के ठिकानों को निशाना बनाना है। यानी इजराइल ने जमीनी जंग शुरू करने से पहले हमास को घर में घुसकर मारा और इससे पहले उसने दक्षिणी इजराइल में पूरी तैयारी की थी और उत्तरी गाजा के नजदीक रहने वाले लोगों को घर में रहने को कहा था, क्योंकि अगर हमास जवाबी कार्रवाई करता तो सीमा पर रहने वालों का नुकसान हो सकता था। और इसीलिए गाजा में इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन से पहले सीमा पर रहने वाले लोगों को घर में रहने की चेतावनी जारी कर दी गई, क्योंकि गाजा पर जमीनी हमले से पहले इजराइल ने उत्तरी गाजा में हमास के कई लड़ाकों, उनके ठिकानों और हथियार रखने वाली जगहों को खत्म कर दिया, जिसके बाद इजराइल की सेना के गाजा में जमीनी हमला करने पर जवाबी कार्रवाई की संभावना घट गई, क्योंकि इजराइल के मुताबिक उसकी सेना ने दक्षिणी इजराइल से लगने वाले उत्तरी गाजा के इलाके से हमास का सफाया कर दिया, जिसके लिए उसकी गिवाती ब्रिगेड ने मोर्चा संभाला। और दक्षिणी इजराइल में सेना के दफ्तर में बैठे सेना के अधिकारी गिवाती ब्रिगेड के हर कदम पर नजर रखते दिखे। उत्तरी गाजा में इस ऑपरेशन से कुछ दिन पहले ही इजराइल की सरकार ने गिवाती ब्रिगेड को इसके संकेत दे दिए थे, क्योंकि 20 अक्टूबर को इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गलांत ने इजराइल की सीमा पर बैठी गिवाती ब्रिगेड से बात की थी, जिसके बाद इजराइल के अखबार टाइम्स ऑफ इजराइल ने दावा किया था कि गलांत ने गिवाती ब्रिगेड को जल्द ही ये ऑपरेशन शुरू करने का संकेत दिया था और गिवाती ब्रिगेड के सैनिकों से कहा था कि अभी वो गाजा को दूर से देख रहे हैं, लेकिन जल्द ही वो उसे अंदर से देखेंगे। और बहुत जल्द वो मौका भी आ गया। इजराइल की गिवाती ब्रिगेड ने उत्तरी गाजा में हमास के कई ठिकानों पर छापा मारा, क्योंकि इजराइल ने सेना की यह टुकड़ी गाजा पट्टी में कट्टरपंथी संगठनों के लड़ाकों से लड़ने के लिए बनाई थी। और हमास के खिलाफ इजराइल की सबसे बड़ी लड़ाई में भी गिवाती ब्रिगेड ने बड़ी भूमिका निभानी शुरू कर दी, क्योंकि गाजा में ऑपरेशन के लिए इजराइल की पैदल सैनिकों की इस टुकड़ी को भेजा गया। गिवाती ब्रिगेड इजराइल की सेना की पैदल सैनिकों की टुकड़ी है, जिसे 1947 में बनाया गया था, जिसके सैनिक फिलिस्तीन के खिलाफ जंग का हिस्सा बने थे। 2005 से पहले इजराइल की गिवाती ब्रिगेड गाजा पट्टी में ही तैनात थी, जहां वो फिलिस्तीन के कट्टरपंथी संगठनों से लड़ रही थी। लेकिन गाजा पट्टी पर हमास के कब्जे के बाद गिवाती ब्रिगेड को गाजा पट्टी से वापस बुला लिया गया था और उसे दक्षिणी इजराइल में तैनात कर दिया गया था। और तभी से गिवाती ब्रिगेड इजराइल की दक्षिणी सीमा पर सुरक्षा का जिम्मा संभाल रही है और हमास के लड़ाकों से सीधी जंग लड़ रही है, क्योंकि इजराइल ने तय कर लिया कि वो हमास के अंत से पहले नहीं रुकेगा। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने खुद ये साफ कर दिया कि अब इजराइल नहीं रुकेगा और उनका पूरा फोकस हमास के खात्मे पर है। और वो हमास से जुड़े एक एक शख्स को मौत के घाट उतार कर ही चैन लेंगे। אנשי החמאס הם בני מוות, מעל האדמה, מתחת לאדמה, בתוך עזה, מחוץ לעזה। इजराइल के 3 लाख से ज्यादा सैनिक गाजा में जमीनी हमले के लिए तैयार बैठे हैं और उन्हें नेतन्याहू से ग्रीन सिग्नल मिलने का इंतजार है, क्योंकि इजराइल 10 अक्टूबर को ही ऐलान कर चुका है कि वो हमास के अंत के लिए उत्तरी गाजा में घुसेगा। रात में उसकी सेना की टुकड़ी ने गाजा में ऑपरेशन चलाकर उसकी रिहर्सल भी कर ली, यानी जमीनी जंग का ट्रेलर दिखा दिया, जिसके बाद नेतन्याहू का बयान आया कि वो जमीनी जंग की तैयारी कर रहे हैं।
लेकिन वो कब और कैसे शुरू होगी उस पर नेतन्याहू ने सस्पेंस बनाए रखा और दलील दी कि ऐसा वो इजरायल के सैनिकों की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। क्योंकि अगर हमास को पता चल गया कि इजरायल की सेना का प्लान क्या है तो फिर तो हमास चौकन्ना हो जाएगा। लेकिन इजरायल की सेना ने जिस तरह से गाजा में हमास को घुसकर मारा, उससे यह संकेत मिल गए कि इजरायल की मिलिट्री बहुत जल्द गाजा में ऑपरेशन शुरू कर सकती है, जिसके लिए उसने उत्तरी गाजा में जंग की जमीन भी तैयार कर दी। और इतना ही नहीं, दक्षिणी इजराइल में सीमा के पास रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया गया और उन्हें कई दिनों तक गाजा की सीमा से दूर सुरक्षित जगह जाने के लिए कह दिया गया। माना जा रहा है कि इजरायल के टैंक इसी वजह से रात के अंधेरे में गाजा में घुसे और अपना काम करके लौट आए, क्योंकि अगर हमास को भनक लग जाती तो वो एक बार फिर आम लोगों को नुकसान पहुंचा सकता था। और इसीलिए जमीनी जंग के रिहर्सल के लिए इजरायल ने रात का वक्त चुना, क्योंकि हमास को इसकी भनक भी नहीं लगी और दक्षिणी इजरायल में रहने वाले लोगों को वहां से निकलने का मौका भी मिल गया। क्योंकि इजरायल की सेना ने बयान दिया कि यह जंग लंबी खिंच सकती है। इससे पहले इजरायल के रक्षा मंत्री ने भी यही बात कही थी। पिछले हफ्ते जब बाइडेन इजरायल के दौरे पर आए थे तो इजरायल के रक्षा मंत्री ने उनसे मुलाकात की थी और आशंका जताई थी कि हमास से इजरायल की जंग लंबी खिंच सकती है। और अब इजरायल की सेना ने जंग लंबी चलने के संकेत दिए। ממשיכים לתקוף בעזה. היום תקפנו בעיר עזה, תקפנו תשתיות טרור. इजरायल की सेना की जंग किसी देश की सेना से नहीं बल्कि एक ऐसे कट्टरपंथी संगठन से है जिसका पूरी की पूरी गाजा पट्टी पर कब्जा है। इजरायल की सेना का कहना है कि गाजा पट्टी में हमास का 500 किलोमीटर का टनल नेटवर्क है, यानी करीब करीब पूरे गाजा के नीचे सुरंगें हैं जिनकी संख्या 1-2 नहीं बल्कि 11 है और इन सुरंगों में मिसाइलें और टैंक रखे गए। सबसे बड़ी बात यह कि हमास का दावा है कि उसके 30,000 से ज्यादा लड़ाके इजरायल से जंग लड़ने को तैयार है। मतलब इजरायल की सेना के सामने बड़ी चुनौती है, क्योंकि हमास के हजारों लड़ाकों को घनी आबादी वाली गाजा पट्टी में ढूंढना आसान काम नहीं है। यही नहीं, इजरायल की सेना ने खुद कई बार कहा है कि हमास के लड़ाके आम लोगों के बीच छिपकर लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से इजरायल की सेना ने गाजा के लोगों को सलाह दी थी कि वो ह्यूमन शील्ड न बने, क्योंकि इजरायल ने आरोप लगाया था कि हमास के लड़ाके पीछे से वार कर रहे हैं और उन्हें ह्यूमन शील्ड बना रहे हैं, क्योंकि लड़ाई के इस तरीके में दुश्मन आम लोगों का इस्तेमाल करता है और उन्हें सामने करके दुश्मन से खुद को बचाता है। और इजरायल का कहना है कि हमास ने भी इसी तरीके से गाजा के लोगों को अपना हथियार बनाया, जिससे इजरायल के लिए मुश्किल बढ़ गई, क्योंकि गाजा पर 6,000 से ज्यादा बम गिराने के बाद भी हमास के 30,000 से ज्यादा लड़ाके जिंदा हैं। कम से कम हमास ने तो यही दावा किया, जिसकी वजह से हमास और इजरायल की जंग की तुलना अफगानिस्तान में तालिबान से हुई जंग से की जाने लगी, क्योंकि यह जंग करीब 20 साल चली थी और आखिरकार अमेरिका की सेना को अफगानिस्तान छोड़कर जाना पड़ा था, जिसके बाद अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बन गई थी। और अब हमास और इजरायल की जंग की तुलना भी अफगानिस्तान की लड़ाई से हो रही है, क्योंकि वहां तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान के नॉर्दर्न अलायंस और अमेरिकी सेना ने 20 साल तक जंग लड़ी थी और करीब 2 साल पहले अमेरिका की सेना अफगानिस्तान छोड़कर चली गई थी। और अब हमास और इजरायल की जंग भी उसी दिशा में बढ़ती दिख रही है, क्योंकि हमास हथियार डालने को तैयार नहीं है। उसे हिजबुल्लाह और ईरान का साथ भी मिल रहा है, जिससे इजरायल उत्तर और दक्षिण में घिरता दिख रहा है, क्योंकि हमास बड़ी लड़ाई लड़ने के मूड में है। और इजरायल ने भी लंबी लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी, जिसके लिए उसके रक्षा मंत्री ने बाइडेन से बात भी की थी और उम्मीद जताई थी कि अमेरिका से उसे लंबे समय तक हथियार मिलते रहेंगे। यही नहीं, इजरायल ने खुद भी गाजा में जमीनी हमले की तैयारी तेज कर दी और इस काम में अमेरिका ने भी उसका साथ दिया, क्योंकि अमेरिका ने इजरायल के लिए पश्चिम एशिया में अपना इमरजेंसी वेयर हाउस खोल दिया। इजरायल के मीडिया ने दावा किया कि इजरायल के दोस्तों से उसे मिसाइल, बॉमर, रेडार और दूसरे हथियार भी मिले, जबकि यूरोप के देशों ने उसे वो हथियार लौटा दिए जो उन्होंने इजरायल से ले लिए थे। इसके अलावा इजरायल की सेना ने भी अपनी तैयारियों को धार दी और इजरायल ने हजारों डॉक्टरों और नर्सों को ट्रेनिंग दी, जो गाजा में जमीनी जंग के समय इजरायल के सैनिकों की मदद करेंगे। इसके अलावा गाजा के नजदीक 2 इमरजेंसी सेंटर भी बनाए गए।